बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात 8वीं है, मज़मून उर्दू। और आज हमारा मौजू ग्रामर से हमने लिया है। पहले हम सीखेंगे ज़बान किसे कहते हैं। ज़बान लैंग्वेज, ज़बान या बोली वो है जिसके ज़रिए इंसान अपने दिल का मतलब ज़ाहिर करे। ज़बान या बोल छ वनो तथ चीज़स यम सत इंसान पन्ने दिलच कत ज़ाहिर करे। ठीक, तो अब ये जो ज़बान है, ज़बान हम अपनी बात दो तरीक़ों से दूसरे तक इंसान तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक है तकरीर और दूसरा है तहरीर। तकरीर, जिसको अंग्रेज़ी में हम एड्रेस कहते हैं, वो ज़बान जो बोली जाए, जब कहीं हम कुछ बोलते हैं तो तकरीर करते हैं तो उसे तकरीर कहते हैं। और दूसरा है तहरीर। तहरीर अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं राइटिंग। जो ज़बान इंसान तहरीर यानी लिखने में लाए, लिख कर कोई चीज़ हम किसी को दे दें या भेजें, उसको तहरीर कहते हैं। अब लफ्ज़ और कलमा। लफ्ज़ किससे कहते हैं? लफ्ज़ वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात ज़ाहिर हो। कोई भी हम अपने दिल से कोई बात निकालें, अपनी आवाज़ निकालें, कोई भी किसी की तरफ कोई भी लफ्ज़ हम बोलें तो वो तो लफ्ज़ ही है। मसलन हम गाड़ी बोलेंगे या किसी का नाम बोलेंगे, चाय बोलेंगे, रोटी बोलेंगे वगैरह, मजीद किसी का नाम है, तो इस तरह से जो भी लफ्ज़ हम अपने मुंह से निकालेंगे, तो जो भी हम बात निकालेंगे उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब इस लफ्ज़ की भी दो किस्में हैं। लफ्ज़ की दो किस्में, एक कलमा और दूसरा है मुहम्मिल। कलमा और मुहम्मिल। कलमा कैसे कहते हैं? कलमा बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे अगर कोई लफ्ज़ हम बोलेंगे उसको कोई माने हो, प्रॉपरली हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों तो उसका कोई माने हो, जैसे ज़मीन, सेब, चाँद, बैल, गाय, है ना। तो ज़मीन हमने कहा तो हम ज़मीन की तरफ इशारा करते हैं। सेब जो हम खाते हैं, चाँद जो रात के वक्त शाम के बाद फिर आसमान पे चमकता है, बैल हो गया जिसको जो हम पालते हैं, गाय हम पालते हैं। ठीक इस तरह मुहम्मिल किसे कहते हैं? मोमिल जिस लफ्ज़ के माने ना हो मोमिल कहता है। वो लफ्ज़ जिसका कोई माने ना हो, जैसे ज़मीन वमीन हम कहते हैं। अगर ज़मीन लफ्ज़ है तो वमीन क्या है? ये मोमिल है। चाँद वान, सेब वे, बेल वेल वगैरह। तो ये जो जूता वूता, कपड़े वपड़े, अगर हम ऐसी बात करेंगे तो दूसरा लफ्ज़ जो हम इसके साथ मिलाते हैं वो मोमिल है और उसका कोई माने नहीं है। अब ये कलमा जो है इसके अपने 6 किस्में हैं। इसकी 6 किस्में हैं। कलमा की किस्में जो हैं इसकी 6 किस्में हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 सिफत, नंबर ज़मीर, नंबर 3 सिफत, नंबर 4 फ़ैल, नंबर 5 मुतलक फ़ैल, नंबर 6 हुर्फ़ अतफ़। ठीक, अब इसमें 3 ज़्यादा अहम हैं, इन पर हम बात करेंगे। इसम किसे कहते हैं? इसम हो गया नाउन, नेमिंग वर्ड्स अंग्रेज़ी में हम इसको कहेंगे। किसी आदमी, चीज़, जगह का नाम, जो किसी आदमी, शख्स या चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसम कहते हैं। मसलन हमने कहा लड़का, शेर, दरिया, पहाड़, दिल्ली, श्रीनगर वगैरह। इसी तरह है दूसरा ज़मीर। ज़मीर हो गया। इसम में एक बात यह है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे इंसान जो है, छोटे बड़े, मर्द औरत, इसी तरह जानवर, इसी तरह जगह, सब नाम इसम है। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम ये लिखें तो इसका पहला जो लफ्ज़ है, पहला जो होगा तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। ठीक, अंग्रेज़ी में भी कैपिटल में लिखना है। तो इसी तरह ज़मीर को अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोनाउन। ये इसम के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ जो है उन्हें ज़मीर कहा जाता है, जैसे आप, वो, मैं, तुम वगैरह। इस तरह तीसरा इसका है सिफत। तीसरा का किस्म सिफत, इसे अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं। ये वो कलमा है जो इसम की अच्छाई या बुराई को और कोई सिफत ज़ाहिर करे। ये जो कलमे में कोई अच्छाई हो या बुराई हो या कोई सिफत ज़ाहिर करे तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये मतलब ये सेब मीठा है, सेब तो हम खा रहे हैं लेकिन ये मीठा है, इसमें एक सिफत ये है। सुर्ख कपड़े ले आओ,
ژٕ وزل پلو گو اس پلو آنی مگر سر کپڑا جو ہے یہ اس میں صفت ہے. سفید چادر اوڑو ہو سفید اچھا چادر کرہن تھی سفید وول سا گو ات چادر من یہ صفت یہ سفید. ٹھیک ان جملوں میں میٹھا سرخ سفید ایسے الفاظ ہیں جو بالترتیب صفت ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک اس طرح فعل ایک اہم اس کا ایک کلمہ کی اہم اس کی ایک قسم ہے. اس پر آپ غور کریں. فعل جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے ایکشن ورڈز. جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. مثلا بہن نے خط لکھا عاصم کافی خرید رہا ہے. ٹھیک ہاں وہ رشید کھیل رہا ہے. ٹھیک تو یہاں پہ کام ظاہر ہو گیا. ہنسنا کھیلنا لکھنا پڑھنا اٹھنا چلنا گانا رونا یہ سب کچھ یہ جو ہے جس میں کام ظاہر ہو تو اسے ہم کہیں گے ظاہر ہے اسے ہم فعل کہیں گے. اب متعلق فعل ہو گیا ایڈورب انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وہ کلمہ جو فعل کے معنی میں اضافہ اور خصوصیت پیدا کرے. جیسے علی آہستہ آہستہ چلتا ہے زہرا تیز تیز بولتی ہے. تو یہاں اس کلمے میں اضافہ ہو گیا. چلتا تو ہے وہ ہے یہ ہے فعل چلنا ہو گیا فعل مگر وہ آہستہ چلنا وہ اس میں کچھ اضافہ ہو گیا. تو اسی طرح سے اور عطف جو ہے آخر پر جو انگریزی میں کنجکشن کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے الگ کوئی معنی نہ ہو لیکن الفاظ اور جملوں کو ملانے کے کام آتا ہو. یہ سہ کلمہ یت نا الگ کانٛہہ معنی کی مگر اگر یہ جملہ رلاونس مز ضرورت تو یہ کیا سا ونان حرف عطف ونان. مثلا میں عطف اور راشد کو لے کر پہلگام جا رہا ہوں. یہاں اور ہمیں لگے جموں اور سری نگر بالترتیب راجدھانی ہیں یہ اور وغیرہ جو یہ لفظ ہیں تو ان کو ہم کہیں گے یہ حرف عطف ہیں. ٹھیک لیکن وغیرہ. تو پیارے بچوں آج کا سبق یہاں تک ہی. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ گرامر کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی تو اس میں اسم کی قسمیں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو پھر ملیں گے اگر خدا